Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a particle P is moving in a circle of radius small r with uniform speed v. C is the center of the circle and AB is the diameter. Then the angular velocity P about point A and C are in the ratio. uh, velocity P about A and C दो पॉइंट के बाद आपको एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, आपको एंगुलर स्पीड का रेशियो बताना है बेसिकली। एंगुलर स्पीड की बेसिक डेफिनेशन से इसको स्टार्ट करेंगे। फिर एंगुलर स्पीड देखिए होता क्या है, ठीक है। जैसे देखिए कोई बॉडी ट्रांसलेशन मोशन करती थी, वहां पर हम क्या बताते थे, लीनियर स्पीड डिफाइन करते थे, ठीक है। अगर कोई बॉडी आपका क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, तो हम यहाँ पर हम क्या डिफाइन करेंगे, आपका एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर के इक्वल होगा, ठीक है। और ये देखिए सर्कुलर मोशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे बच्चों देखिए, मैं कुछ सिचुएशन बनाता हूँ। यहाँ पर आपका जैसे ए पार्टिकल है, ये बी है, ठीक है। बी मोशन कर रहा है ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखिए वी की जनरल वेलोसिटी ये है, मान लीजिए, ठीक है। ये आपका है एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री। ये क्या बना रही है, थीटा डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है। अगर मैं बी के मोशन को जज करूं विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। वी के वेलोसिटी के देखिए बच्चों, यहाँ पे दो कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा, ये क्या आएगा आपका वी कॉस ऑफ थीटा। एक वी की वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, जिसको मैं क्या लिखता हूँ, वी का साइन थीटा, ठीक है। अब बच्चों देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि बी क्या कर रहा है, आपका एक रिस्पेक्ट में अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। बी अगर एक रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसके पास कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी। लेट दैट एंगुलर वेलोसिटी विल बी ओमेगा, ठीक है। तो मैं डिफाइन कर सकता हूँ ओमेगा किसके इक्वल होगा। ये मान लीजिए ए से बी तक की डिस्टेंस आपकी एल के इक्वल है, ठीक है। ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, एल के इक्वल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखिए इसकी एंगुलर स्पीड को डिफाइन करूंगा। देखिए एंगुलर स्पीड आपकी ऑलवेज वो डिफाइन होती है जो आपका वेलोसिटी इसको सर्कुलर मोशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक वी कॉस थीटा, एक वी साइन थीटा। वी कॉस थीटा देखिए किसके लिए पॉसिबल है, इसके ट्रांसलेशन मोशन के लिए, ठीक है। ट्रांसलेशन मतलब वी cos थीटा के कारण देखिए AB के बीच की डिस्टेंस बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल थीटा। अगर आपका एंगल थीटा देखिए, हम क्या डिफाइन करें, एंगल थीटा अगर आपका ऑब्ट्यूज होगा तब तो घटेगी, और एंगल थीटा अगर आपका एक्यूट है तो उस केस में बता सकता हूँ ए और बी की सेपरेशन क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो ए जो वी cos थीटा कंपोनेंट है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। बट जो वी साइन थीटा है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, सर्कुलर मोशन। इसके कारण देखिए टेंजेंशियल फोर्स है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी आ रही है। तो पार्टिकल देखिए आपका ऐसे क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ करेगा, किसके अबाउट, अबाउट पॉइंट ए, ठीक है। ए पॉइंट के अबाउट ऐसे पाथ करेगा। तो इसकी अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे डिफाइन कर रही है, तो ओमेगा कैसे डिफाइन करूंगा आपका मैं, वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, वी साइन थीटा, ठीक है। वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या, इसकी डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस है ए से बी तक की, एल, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बस इस चीज का देखना पड़ना है कि वेलोसिटी और ए के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर एंगुलर स्पीड को करते हैं, डिफाइन करते हैं। ओमेगा आपका वी बाय आर के इक्वल होता है। बस एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, जो वी है इट शुड बी परपेंडिकुलर टू आर। आर के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ए पार्टिकल पी इज मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस आर, ठीक है। कोई पार्टिकल पी है, वो किसी एक सर्किल में मूव कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए आपका एक ऐसे कोई सर्किल है, ठीक है। ये आपका पी पार्टिकल क्या कर रहा है, इज मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस आर। इसकी रेडियस कितनी है आपकी, स्मॉल आर के इक्वल है, ठीक है। कोई पार्टिकल आपका पी यहाँ पर है, ऑलराइट। स्मॉल आर विद यूनिफॉर्म स्पीड वी, यूनिफॉर्म स्पीड वी दे रखी है, यानी कि आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है, ठीक है। सी इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, इसका सेंटर क्या है, सी है। एंड ए बी इज अ डायमीटर, इसका कोई डायमीटर ए बी है, ठीक है। ए बी इसका डायमीटर है, तो डायमीटर चलिए मान लीजिए, मैंने यहाँ पर मान लीजिए आपका ए बी कोई डायमीटर होगा, ठीक है। ए पॉइंट आपका यहाँ पर है एंड दिस इज पॉइंट बी, ये क्या आपका बी पॉइंट है, ठीक है। ए बी इज द डायमीटर, ठीक है। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी अबाउट ए, पी की एंगुलर वेलोसिटी ए के अबाउट बतानी है। एंड सी इज द रेशियो, और सी के अबाउट फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी की बेसिक डेफिनेशन जो मैंने बताई थी उससे फाइंड आउट करेंगे। पहले अबाउट एंगुलर पी अबाउट ए के अबाउट बतानी, तो ए के अबाउट देखिए इसके अबाउट, ठीक है। इसके अबाउट हम देखें, तो देखिए बच्चों, मैंने अभी क्या बताया था, वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए आपकी लाइन जॉइनिंग वेक्टर के, ठीक है। ये डिस्टेंस आर है, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, टू आर के इक्वल। वेलोसिटी देखिए ऐसे है, टेंजेंशियल है, ठीक है। तो बिल्कुल काम हो गया। ओमेगा अबाउट ए क्या होगा, वेलोसिटी कितनी है, वी डिवाइडेड बाय आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, टू आर के इक्वल। तो ये आपका टू आर आ जाएगा, ठीक है। और इसके अबाउट अगर ये मोशन करेगी, तो ये देखिए इस तरीके से, कुछ इस तरीके से इसका पाथ आएगा, ठीक है। इस पाथ विल लुक समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इस तरीके से क्या आएगा, इसका कुछ पाथ आएगा, ठीक है। तो ओमेगा अबाउट ए मैंने फाइंड आउट कर लिया, वी डिवाइडेड बाय टू आर के इक्वल आ गया, ठीक है। अब बच्चों देखो नेक्स्ट क्या बता रखा है उसने, टू दी अबाउट सी, सी के अबाउट ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड सी, सी के अबाउट देखिए कितना होगा, सी तो सेंटर ही है इसका, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, वी, ये हो जाएगी डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, आर, ठीक है। तो अब इसको v डिवाइडेड है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, आर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये चला गया। अब यहाँ से देखिए आपको ओमेगा ए और ओमेगा सी का रेशियो भी बताना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, v बाई टू आर, ठीक है।
डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका, वी बाई आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म यहाँ से कितनी जाएगी, वी बाई आर से वी बाई आर कैंसिल, तो ये आपका 1/2 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो 1/2 देखिए आपको यहाँ पर थर्ड ऑप्शन पे गिवन कर रखा है, तो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।